हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और अच्छी चल रही है पढ़ाई। डेट शीट आ गई है, 25 सितंबर से आपकी एग्जामिनेशन है मिड टर्म, और आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू? एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश, एंड योर फ्रेंड रेनू इज हेयर, योर टीचर इज हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th हनी कॉम्ब का चैप्टर नंबर 1, 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। और इसमें जो भी मटेरियल दिया हुआ है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, नाउ यस, आ जाइए। क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम चैप्टर नंबर 1, 3 क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर comprehension check, page 10. Okay, now comprehension check. Why did the king want to know answers to 3 questions? जो राजा है वह 3 सवालों के जवाब क्यों जानना चाहता था। 3 सवाल जो उसके थे राजा के, कि सही समय कौन सा है, और मुझे इस टाइप के 3 क्वेश्चंस थे, तो राजा उनके जवाब क्यों जानना चाहता है। द किंग वॉन्टेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी एन आइडियल किंग। राजा इसलिए जानना चाहता है इन 3 सवालों के जवाब क्योंकि वह एक अच्छा आदर्श राजा बनना चाहता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू फेल, और वह असफल होना नहीं चाहता। नाउ मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, और पूरे राज्य के अंदर जो है मैसेंजर्स को, संदेशवाहकों को भेजा गया। किस लिए? टू फैच वाइज मैन, बुद्धिमान आदमियों को लाने के लिए। टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, अपने 3 सवालों के जवाब पाने के लिए। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, और उस बुद्धिमान सन्यासी को तलाशने के लिए। टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, और ये घोषणा करने के लिए कि जो भी इन सवालों के सही जवाब देगा उनको इनाम दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस। अपने सवालों के जवाब पाने के लिए राजा ने मैसेंजर्स को जो है वो दौड़ाया। नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और आपको ये सेंटेंसेस आधे आधे हैं, उनको बॉक्स में दिए पार्ट से इसे कंप्लीट करना है। मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस। राजा, बहुत सारे बुद्धिमान लोगों ने राजा के सवालों का जवाब दिया, और इसके साथ है बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड, लेकिन उनके जो जवाब थे बहुत अलग अलग थे। दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ किसी के जवाब से। नाउ नंबर 2 आ जाइए। someone suggested that there should be a council of wise men. किसी ने सुझाव दिया कि तुम्हें एक बुद्धिमान आदमियों की एक परिषद, एक बुद्धिमान आदमियों का समूह तैयार करना चाहिए। नंबर 2, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, जिससे कि जो बुद्धिमान लोगों की परिषद हो, काउंसिल हो, वो राजा को सहायता करें कि कौन सा सही समय है सही काम को करने का। नंबर 3, someone else suggested that the king should have a timetable, और कुछ लोगों ने तो राजा को ये भी सुझाव दिया कि राजा को एक टाइम टेबल अपना बनाना चाहिए। किस लिए? एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उस टाइम टेबल को सख्ती से उसका पालन करना चाहिए। नाउ नंबर 4, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, और किंग ने, राजा ने सन्यासी से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि वो उन 3 सवालों के जवाब राजा को दे दे। नाउ द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड, राजा ने धोया और पट्टी कर दी उस दाढ़ी वाले आदमी के घाव पर। नाउ बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन उसका जो खून था, पेट में जो घाव था, उससे खून निकलना बंद नहीं हो रहा था। नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट, नाउ ये क्वेश्चन आंसर आ गए बेटा। Why was the king advised to go to the magicians? राजा को यह सुझाव क्यों दिया गया कि वह जादूगरों के पास जाए। The wise man came in the king's court to answer the 3 questions. बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए राजा के दरबार में 3 सवालों के जवाब देने के लिए। They thought that in order to decide the right time for doing something, उन्होंने सोचा कि अगर हमें निर्णय लेना है कि सही काम को करने का सही समय क्या है,
इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। और अगर हमें ये देखना है तो हमें तो भविष्य में झांकने की ज़रूरत पड़ेगी। ओनली मैजिशियंस कुड सी इन द फ्यूचर, और सिर्फ जादूगर ही लोग भविष्य में झांक सकते हैं। सो दे एडवाइज्ड द किंग टू गो टू द मैजिशियंस, इसीलिए उन्होंने सलाह दी राजा को कि वह जादूगरों के पास जाए। नाउ नंबर 2, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल का जवाब देते हुए, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग, और क्या सलाह दी लोगों ने कि किनकी जो बातें हैं वो राजा के लिए बहुत जरूरी हैं। इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल का जवाब देते हुए, द किंग शुड टेक द एडवाइस ऑफ काउंसिलर्स, राजा को अपने मंत्रियों की सलाह लेनी चाहिए। द प्रीस्ट और द डॉक्टर और द सोल्जर्स, या फिर पुजारियों की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टरों की या फिर सिपाहियों की सलाह लेनी चाहिए। What suggestions were made in answer to the third question, और क्या सुझाव दिए गए राजा को तीसरे सवाल के जवाब के लिए। For the third questions answer people suggested, और तीसरे सवाल के जवाब के लिए लोगों ने सुझाव दिया that science was the most important, कि विज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। Some say fighting and others say religious worship, कुछ लोगों ने कहा लड़ाई झगड़ा ज़रूरी है और कुछ लोगों ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ ज़रूरी है। Now नंबर 4, डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड, क्या जितने भी बुद्धिमान लोग थे उन्होंने रिवॉर्ड जीता। इफ नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं जीता, इनाम क्यों नहीं जीता, जबकि वो सब तो सवालों के जवाब दे रहे थे। नाउ द वाइस मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड, जो बुद्धिमान आदमी थे उन्होंने कोई भी रिवॉर्ड पुरस्कार नहीं जीता। बिकॉज द किंग वॉज नॉट, यहाँ बेटा सेटिस्फाइड आएगा, गलती से वॉज नॉट, ये देखिए यहाँ पे आएगा वर्ड सेटिस्फाइड। ओके, आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दियर आंसर्स, राजा जो था उनके सवालों से जरा भी संतुष्ट नहीं था। नाउ नेक्स्ट आइए, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन, राजा ने और सन्यासी ने उस घायल आदमी की कैसे सहायता की। नाउ द किंग वॉज कवर्ड द वुंड, यहाँ पे डन नहीं आएगा बेटे, ये मैं काट दे रही हूँ, डन नहीं आएगा यहाँ, जस्ट अ मिनट। ये द किंग covered the wound, ये was भी नहीं आएगा। the king covered the wound with handkerchief in the bearded man's stomach, और राजा ने जो है उसके घाव को अपने रुमाल से ढक दिया, दाढ़ी वाले आदमी के घाव को अपने रुमाल से ढक दिया। यहाँ पर ए आएगा बेटा, MAN आएगा, से ढक दिया, जो कि उसके पेट में घाव हो रहा था। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, लेकिन खून नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड, राजा ने दोबारा पट्टी की उस घाव की, अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और जब तक कि जो खून बहना बंद ना हो जाए। ही गेव हिम ऑफ फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, और राजा ने उसको ताज़ा पानी पीने को दिया। यहाँ पे बच्चे थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम आ गई है, टू ड्रिंक 2 बार नहीं आएगा, बस टू ड्रिंक यहाँ तक आएगा, इसको काट देंगे आप। ओके, फ्रेश वाटर में भी स्लैश कर लेंगे। एंड द हर्मिट कैरिड वुंडेड मैन इन द हट, नहीं है हट है ये, और राजा जो है उस घायल आदमी को उठाकर ले गया। कहाँ पर ले गया राजा उस घायल आदमी को उठा करके, राजा उस घायल आदमी को उठा करके ले गया झोपड़ी के अंदर, और उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। प्लीज बेटा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन आप इसे थोड़ा ठीक कर लेंगे। ओके, नाउ नंबर 6, द बियर्डेड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग, बियर्डेड मैन कौन था, बियर्डेड मैन था राजा का दुश्मन। नाउ वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, उसने राजा की से माफी क्यों मांगी, राजा से ये क्यों कहा कि उसे माफ कर दे। द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, राजा ने, सॉरी जस्ट अ मिनट, द बियर्डेड मैन आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, और दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से माफी मांगी और कहा उसे माफ कर दे। बिकॉज ही वांटेड टू किल द किंग, क्योंकि वो तो राजा को मारना चाहता था। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ, राजा उसकी जिंदगी बचाना चाहता था। ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग, वह राजा के प्रति बड़ा आभारी था। नाउ नेक्स्ट है, द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, ही प्रॉमिस्ड दैट
राजा ने जो है उसको, जो दाढ़ी वाला आदमी था, उसे माफ कर दिया, और राजा ने जो है उसको प्रॉमिस भी किया दैट ही वुड सेंड हिज डॉक्टर, कि वह अपने डॉक्टर को भेजेगा, अपने नौकरों को भेजेगा टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। ही ऑल्सो टोल्ड टू रिटर्न हिम ऑल हिज वेल्थ, राजा ने यह भी वादा किया कि वो उसकी सारी धन संपत्ति लौटा देगा। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, ये बेटा सेकंड ना होकर ना सेवेंथ आंसर था। जस्ट अ मिनट, मैं ठीक थोड़ा सा कर देती हूँ इसे। ये 6 के बाद सेकंड हो गया ना, तो ये देखिए 6 के फर्स्ट और सेकंड हो गया, तो ये यहाँ पर सेकंड नहीं है। जस्ट अ मिनट, दिस इज सेवेंथ। तो ठीक है, ये सेवेंथ आंसर है बेटा। ओके, तो यहाँ पर आ जाइए, फिर 8th पर आ जाते हैं हम। The hermit told our present time is important, और उस सन्यासी ने कहा कि हमारा वर्तमान समय जरूरी है। As we have the power to act, क्योंकि इस समय हमारे पास ताकत है कोई काम करने की। The most important person at the moment is we ourselves, और इसी क्षण, जो क्षण चल रहा है, इसमें हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज द फ्यूचर इज नॉट नोन, क्योंकि भविष्य हम जानते नहीं हैं। वी डिड नॉट नो whom we meet, और हम ये भी नहीं जानते कि हम किससे मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू बी काइंड टू अदर्स, सबसे ज्यादा जरूरी जो काम है वो है दूसरों के प्रति दयावान रहना। बिकॉज वी आर सेंट इन द वर्ल्ड टू सर्व ह्यूमैनिटी, क्योंकि हम यहाँ पर भेजे गए हैं मानव जाति की सेवा करने के लिए। वी शुड हेल्प द नीडी पर्सन, हमें आवश्यकतामंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। इट इज जस्ट लाइक सर्विंग गॉड, क्योंकि ये भगवान को की सेवा करने जैसा है। आई लाइक दिस आंसर, मुझे ये जवाब अच्छा लगा। बिकॉज ऑल आर सेंट टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन, क्योंकि सभी को संसार में भेजा जाता है अकेले किसी ना किसी उद्देश्य के लिए। नाउ मैचिंग करनी है बेटा। वुंडेड का मीनिंग होता है घाव, और इसका मतलब हुआ सीवियरली इंजर्ड, बुरी तरह घायल। अवोक का मीनिंग होता है गॉट अप फ्रॉम स्लीप, नींद से जागना। फॉरगिव का मीनिंग होता है माफ करना, पार्डन। फेथफुल का मतलब होता है स्वामी भक्त, लॉयल। पिटी का मीनिंग होता है फील सॉरी फॉर, किसी के लिए क्षमा मांगना, और पिटी का मतलब दया भी होता है। बेड्स का मीनिंग स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, जहां पर हम छोटे छोटे से गड्ढे खोदते हैं जमीन के ऊपर पौधे लगाने के लिए, उन्हें बेड्स कहते हैं। और रिटर्न का मीनिंग है गिव बैक। नाउ नेक्स्ट आइए, यूज एनी 3 ऑफ द अबव वर्ड्स। ये जो अबव वर्ड्स दिए हुए हैं ना बेटा, तो इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, इनको सेंटेंस में बनाना है। यू में चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, आप जो है वो वर्ड्स के अपने आप सेंटेंस आप बना सकते हैं, और आप इसके जो फॉर्म भी वर्ड्स की चेंज कर सकते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज 2 ब्लैंक्स, हर यहाँ पर हर सेंटेंसेस के 2 ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब दी हुई है ना, उसको करेक्ट करके आपको फिल करना है। He has promised, देखिए दिया हुआ है promise, he has promised to help me, do you think he will remember his promise? देखिए promise को 2 अलग अलग तरह यूज कर लिया हमने, ठीक है। Now आइए, the judge said that only fresh evidence would make him change his judgment, और जज ने क्या कहा कि सिर्फ बिल्कुल ताजे ताजे जो सबूत हैं उन्हीं की वजह से मैं अपने जजमेंट को, न्याय को बदल सकता हूं। आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स, और मुझे तो नहीं लगता कि कोई गंभीर अंतर है ये जो डिबेट करने वाले हैं उनके बीच में। ऑल्दो दे डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स, हालांकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स में एक दूसरे से अलग हैं। इट इज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, ये वाकई बहुत ही सामान्य सा सिंपल सा क्वेश्चन है जवाब देने के लिए। बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल, लेकिन क्या तुम मेरा जवाब अंतिम रूप से लेना चाहते हो। नाउ इट इजंट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है। दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि आवश्यकता ही हमेशा आविष्कार की जननी बने। नाउ हर्मिट्स जो होते हैं, जो जितने भी सन्यासी होते हैं, आर वाइज मैन, ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल, लेकिन ये अपनी बुद्धिमानी कहाँ से प्राप्त करते हैं कोई नहीं कह सकता। द कमिटी हैज, जस्ट अ मिनट, इसको इसमें कैंसिल कर देते बेटा। द कमिटी हैज डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, और कमेटी ने डिसाइड कर लिया है कि जगदीश को टीम का कैप्टन बनाएंगे। द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन, और जो हमारा निर्णय है शायद वो सभी को अच्छा लगेगा।
आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, और किसी की हमें जब फॉरगिवनेस लेनी हो, हमें किसी से माफ़ कराना हो, इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव, और ये उतनी ही दयालुता से भरी होती है जितनी कि हम किसी को माफ़ करने के लिए विलिंगनेस अपनी इच्छा से करें। इमेजिन यू आर द किंग, आप कल्पना कीजिए आप राजा हैं। नरेट द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द हर्मिट, आपने घटना बताइए जब आप हर्मिट से मिले। आप इस तरह इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आप मैंने यहाँ इसका शुरुआती इसमें ऐड नहीं किया, तो आप ऐड कर लीजिएगा। द वाइज मैन आंसर्ड माई क्वेश्चंस, उस बुद्धिमान आदमी ने जवाब दिया मेरे सवालों के। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स, लेकिन मैं बुद्धिमान लोगों के सवालों, जो मेरे सवाल थे उनके जवाबों से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। वन डे आई डिसाइडेड टू गो एंड मीट द हर्मिट, और एक दिन मैंने निर्णय लिया और मैं जाकर के सन्यासी से मिला। देखिए उसको ऐड कर लेंगे आप शुरू में। आई नो हर्मिट कुड ओनली हेल्प द ऑर्डिनरी पीपल, मैं अच्छी तरह जानता था कि सन्यासी सिर्फ साधारण लोगों की सहायता करता है। सो आई लेफ्ट माई बॉडीगार्ड्स, इसलिए मैंने अपने अंगरक्षकों को और घोड़े को जंगल के बाहर छोड़ा। आई मेट हिम, मैं उससे मिला। ही वॉज वियरिंग सिंपल क्लोथ्स, उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे। ही लिव्ड इन द मिडेस्ट ऑफ द वुड्स, वुड्स बता दूं छोटा जंगल होता है जहाँ पर सारे पेड़ लगभग एक जैसे होते हैं। और मैं जो हूँ वहां पर जंगल में पहुंचा, जंगल के बीचों बीच वह रहता था, वहां पहुंचा। ही वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक, वह बहुत ज्यादा बूढ़ा था और कमजोर था। ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, और वह अपनी झोपड़ी के सामने जमीन के ऊपर कुछ खोद रहा था। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा, ही ग्रीटेड मी, उसने मेरा अभिवादन किया। एंड डिड नॉट स्टॉप हिज वर्क, और मुझे नमस्कार करने के बाद अपना काम नहीं रोका। आई टोल्ड हिम व्हाई आई केम देयर, मैंने उससे कहा कि मैं वहां क्यों आया हूँ। आई ऑफर्ड माई हेल्प, और वह जो गड्ढा खोद रहा था, मैंने कहा लाओ मैं तुम्हारी सहायता कर दूं। ही अग्रीड आफ्टर मेनी आवर्स, आई रिपीटेड माई क्वेश्चन अगेन, वह सहमत हो गया और बहुत घंटे तक काम करने के बाद मैंने अपने सवाल दोबारा दोहराए। बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर, लेकिन उस सन्यासी ने जवाब नहीं दिया। इट वॉज इवनिंग एंड आई डिसाइडेड टू रिटर्न, शाम का समय हो गया और मैंने वापस जाने का सोचा। सडनली द हर्मिट शोड बियर्डेड मैन हु वॉज रनिंग टूवर्ड्स अस, अचानक सन्यासी ने दिखाया एक दाढ़ी वाला आदमी जो कि हमारी ओर भागा चला आ रहा था। अब देखिए आप इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ठीक इसी टाइप का, थोड़ा कुछ चेंज करना है। इमेजिन यू आर हर्मिट, पहले में तो आप किंग थे, अब दूसरे वाले में आप सन्यासी हैं। राइट ब्रीफली द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द किंग, आपको बताना है किंग से, राजा से मिलने की घटना को डिस्कस करना है। आप ऐसे बिगिन कर सकते हैं, मैंने इसकी बिगनिंग लिखी है, फर्स्ट वाले की बिगनिंग लिखना भूल गई थी मैं। वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन, एक दिन मैं अपने गार्डन के अंदर गड्ढा खोद रहा था। अ मैन इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स केम टू मी, एक आदमी बड़े साधारण कपड़ों में मेरे पास आया। आई न्यू इट वॉज द किंग, मैं जानता था कि राजा है। बट स्टिल आई प्रिटेंडेड टू बी अनअवेयर ऑफ हिज आइडेंटिटी, लेकिन फिर भी मैंने बहाना बनाया कि मैं उसको नहीं पहचानता। ही टोल्ड मी दैट ही हैड कम टू गेट आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस, उसने मुझे बताया कि वो अपने 3 सवालों के जवाब लेने आया है। आई ग्रेटेड हिम, मैंने उसका अभिवादन किया। एंड डिड नॉट स्टॉप माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं रोका। ही ऑफर्ड मी द हेल्प, उसने मुझे सहायता करने का कि मैं लाओ तुम्हारी सहायता कर दूं। आई अग्रीड एंड गेव माई स्पेड टू हिम, मैं तैयार हो गया और मैंने अपना फावड़ा उसको दे दिया। आफ्टर डिगिंग 2 बेड्स इन द ग्राउंड, और 2 क्यारियां जमीन पर खोदने के बाद ही रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, उसने अपने सवाल फिर दोहराए। आई अगेन इग्नोर्ड हिम, मैंने उसे नजरअंदाज किया। एंड आस्क्ड इफ ही फेल्ट टायर्ड एंड वुड लाइक मी टू डिग द ग्राउंड, मैंने उससे कहा कि अगर तुम थक गए हो, लाओ स्पेड, फावड़ा मेरे को दे दो और लाओ मैं जमीन खोद देता हूँ। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। एंड ही वॉज रेडी टू गो, और वह जाने को तैयार था। एट दैट मोमेंट जस्ट अ मिनट, ये ही है बेटा, आई आर नहीं है, ही सॉ अ मैन रनिंग टूवर्ड्स अस, और तब उसने देखा, तो उसी समय उसने देखा, हमने देखा कि एक आदमी जो है भागता हुआ हमारी ओर आ रहा है। Okay, now my dear young viewers and my dear friends, thanks for watching. बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा इस वीडियो को देखने के लिए। और प्लीज़, दिस इज़ माय न्यू चैनल, मेरा चैनल न्यू है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि नेक्स्ट जो है वीडियो आपके पास डायरेक्टली आ जाए। और कमेंट तो आपको करना ही करना है, उसमें तो कोई कंजूसी नहीं होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिए, ओके, शेयर भी कीजिए आप। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।